राजू माथुर। तो वो सीएम साहब का एक मंच में सभा चल रहा था। तो मंच के सभा से हमको बोल रहे थे कि उसका बेटा बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए था या फिर अपने माँ के साथ रहना चाहिए था। तो हम आप सभी जनता से इतना ही बस पूछना चाहते हैं कि कोई बेटा कितना भी बीमार काहे ना हो, अगर मरने की भी हालत में काहे ना हो, अगर उसको माँ की उसकी जरूरत है तो उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, बस इतना बता देगा। कि जिस तरह स्वर्गीय दामोदर बाबू इसरी क्षेत्र के लोगों के लिए, इस स्टेशन रोड हो, इसरी बाजार हो या डुमरी क्षेत्र के खासकर बाजार के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आप लोग अगर विश्वास आपको दिलाता हूं, अगर हमारी माँ भी इस क्षेत्र से जीतेगी तो आपके लिए 24 घंटा हमेशा उसी तरह खड़ी रहेगी। आज सभी लोग आए, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जो दामोदर बाबू का सोच था, जो विकसित इसरी विकसित डुमरी का जो सपना था वो अधूरा था, लेकिन आज वो अवसर आया है कि हम जिस दामोदर बाबू के परिकल्पना का डुमरी बनाना चाहते थे, जो विकसित डुमरी बनाना चाहते थे, उसका समय आज आया है। तो आज मैं आप लोगों से बहुत नहीं कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरह स्वर्गीय दामोदर बाबू इसरी क्षेत्र के लोगों के लिए, इस स्टेशन रोड हो, इसरी बाजार हो या डुमरी क्षेत्र के खासकर बाजार के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आप लोग अगर विश्वास आपको दिलाता हूं, अगर हमारी माँ भी इस क्षेत्र से जीतेगी तो आपके लिए 24 घंटा हमेशा उसी तरह खड़ी रहेगी। और उतना ही नहीं, दामोदर बाबू जो सोचते थे कि हमारा स्टेशन रोड कैसे विकसित हो, कि लोग आए, क्योंकि स्टेशन रोड आप लोगों को यहाँ पारसनाथ स्टेशन जो है वो पूरा विश्व में फेमस है, क्योंकि पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पे आते हैं। तो विश्व भर के लोग आते हैं और इतना खराब रोड ये शोभा नहीं देता है। इसलिए हम भी चाहेंगे, माँ से भी चाहेंगे कि अगर यहाँ से उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो स्टेशन रोड को एकदम इतने हाईटेक क्वालिटी में बनाए, जैसे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी जी ने जैसे हमारा स्टेशन को बनाया है, माँ भी हमारा वैसा रोड को चकचक बनाएगी ताकि विकसित डुमरी की तरफ। और मैं बहुत नहीं कहते हुए आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मंत्री जी है स्वर्गीय जगन्नाथ माथुर, उनके पुत्र है राजू माथुर। तो वो सीएम साहब का एक मंच में सभा चल रहा था। तो मंच के सभा से हमको बोल रहे थे कि उसका बेटा बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए था या फिर अपने माँ के साथ रहना चाहिए था। तो हम आप सभी जनता से इतना ही बस पूछना चाहते हैं कि कोई बेटा कितना भी बीमार काहे ना हो, अगर मरने की भी हालत में काहे ना हो, अगर उसको माँ की उसकी जरूरत है तो उसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, बस इतना बता देगा। उसकी माँ के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। और वो लोग इतना बुकला गए, सर हमारे आदरणीय सर हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोगों के लिए आए हैं, उनका मतलब हुड़दंगी मचा रहे हैं, पूरा बौखला गए कि क्या करे क्या नहीं करे, उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं माँ का ही क्षेत्र मायके गया था, वहाँ के सभी लोग बस हमको रोक के कि बाबू टेंशन ना ली, झंडवा ना देख, दिल में इस बार आंसू पार्टी है और इस बार निश्चित रूप में यशोदा देवी इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। और आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं, माँ तो रहेगी ही रहेगी, हम दो भाई हैं, हमारा घर यहीं पे है, हम दोनों भाई हैं, दिन हो रात हो। जैसे स्वर्गीय दामोदर बाबू सोचा करते थे कि मेरा डुमरी वैसा होगा, विश्वास आपको दिलाता है कि डुमरी वैसा ही होगा। हर एक चाहे यहाँ पे गांव से लेके बाजार का, दोनों में भावनाएं एक होगी, दोनों में मतभेद नहीं होगा। हम लोग बाजार के लोगों को जिस तरह आप लोग अगर ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हम लोग गांव के लोग, नहीं, हमारा जन्म दामोदर बाबू का कर्म इसी भूमि में हुआ है। अगर हम सबसे पहले अगर कोई बात होगी तो इस भूमि की होगी और इस भूमि की विकास की होगी। इतना ही मैं कहने के साथ साथ आप लोगों से इतना ही विनती करता हूं कि आने वाला 5 तारीख को क्रमांक संख्या 2 में केला छाप में बटन दबाकर मेरी माँ को इतनी भारी अंतर से विजय बनाए, इतनी भारी अंतर से विजय बनाए कि आपकी बेटी जब विधानसभा में बात रखेगी तो बोलेगी कि कहाँ की बेटी है, तो कहेगी इसरी की माटी की बेटी है। इसलिए उनको भारी बहुमत से विधायक बनाए ताकि पूरे झारखंड में उनकी चर्चा हो, पूरे झारखंड के लोग जाने कि इसरी बाजार के लोगों ने और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपने प्रतिनिधि दिया और ऐसा प्रतिनिधि दिया कि वो विधानसभा में आपके बातों को भी रखेगी। इतना ही कहने के साथ साथ इतना भी कहेंगे कि एक बात याद रखिएगा, अगर जिस दिन यशोदा मैया जिस दिन विधानसभा में इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी, आप लोगों से भी वादा है इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र से गुंडा राज खत्म कर देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।